इस वीडियो पे रिसर्च करते वक्त मैं खुद हैरान था। इनफैक्ट जब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा तो आप भी बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे। देखो, वीडियो का टॉपिक था हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। नाउ आपको सिर्फ थ्योरी बताने के बजाय मैंने थोड़ा अलग तरीके से रिसर्च करने की कोशिश की। कैसे, समझाता हूं। मैं लिंक्डइन पे गया और सर्च बार में टाइप किया IAS। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में से माना जाता है और अगर कोई IAS बन चुका है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्वियसली बहुत ब्राइट स्टूडेंट था और पढ़ने का सही तरीका उसे अच्छे से पता होगा। नाउ जैसे ही मैंने IAS टाइप किया, मुझे कुछ लोगों के नाम दिखे। जब इन लोगों की प्रोफाइल्स ओपन की तो समझ आया कि बहुत लोगों ने अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ ही यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। एंड ये देखने के बाद आई वॉज सुपर मोटिवेटेड। इनफैक्ट पता है, रोमन सैनी अनअकैडमी के को फाउंडर की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों ने दिन रात बस पढ़ाई करी होगी? नहीं, राइट। जॉब के साथ साथ या किसी भी फुल टाइम काम के साथ पूरा दिन तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। अब सोचो, जो लोग सालों साल इन एग्जाम्स के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, उसकी वजह क्या होगी? सच ये है कि टॉपर्स के पढ़ने का तरीका और एग्जाम से डील करने का तरीका ही अलग होता है। और वो तरीका क्या होता है, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो में हम 3 मेजर चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि एक स्कॉलर और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, कि टॉपर्स की पर्सनालिटी, उनका माइंडसेट और उनका लाइफ को देखने का नजरिया कैसा होता है। तीसरा, कि ये टॉपर्स किस तरह पढ़ाई करते हैं। अब शुरू करते हैं पहले मेजर पॉइंट से। देखो, टॉपर बनने का मतलब किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना नहीं होता। एग्जाम में टॉप करना और एक सब्जेक्ट में मास्टरी करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए, उस सब्जेक्ट में एक रेनाउंड स्कॉलर बनने के लिए आप उस सब्जेक्ट में PhD कर सकते हो। पर टॉपर बनने के लिए आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना जरूरी होता है जितना एक एग्जाम का सिलेबस होता है। एंड उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है। इसका मतलब यह है कि एक स्कॉलर अगर चाहे तो टॉपर बन सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर टॉपर एक स्कॉलर ही हो। एंड किसी सब्जेक्ट से अगर आपको ज्यादा लगाव है तो चांसेस है कि आप उस सब्जेक्ट के स्कॉलर बन सकते हो। पर टॉपर बनने के लिए लगाव के साथ साथ एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेजर पॉइंट, व्हिच इज टॉपर्स का माइंडसेट एंड पर्सनालिटी। क्या टॉपर्स हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं, एक टॉपर को मोटिवेटेड वर्ड के जरिए डिस्क्राइब करना गलत है। द राइट वर्ड्स आर डिटर्मिन्ड एंड डिसिप्लिन्ड। मोटिवेशन टेम्पररी होता है एंड ये एक इमोशन ड्रिवन चीज है जो हमेशा सेम नहीं रहती। ये टॉपर बनने का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपर बनने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना पड़ता, एक लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। और लंबे समय तक कोई भी काम करने के लिए हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है। एंड कोई भी मुश्किल हैबिट बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट किसी भी इंसान को हर एक सब्जेक्ट पसंद आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद आएंगे ही नहीं। एंड ऐसे टाइम पर मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। क्या टॉपर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं। देखो, एक ही डायमंड माइन से कई हीरे निकलते हैं, लेकिन हर हीरे की कीमत एक जैसी नहीं होती। जिन हीरो को तराशा ना जाए वो हीरा होने के बाद भी एक हीरे की तरह नहीं चमकते। मतलब यह है कि एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान भी अगर मेहनत करे तो टॉपर बन सकता है। सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही टॉपर होते हैं, ये एक मिथ है। एक टॉपर के एटीट्यूड में स्पेशल क्या होता है? द आंसर इज क्लैरिटी। एक टॉपर को अपने माइंड में क्लियरली पता होता है कि उसे एग्जाम में टॉप करने के लिए पढ़ना है, एवरेज मार्क्स के लिए नहीं। वो कभी भी एवरेज मार्क्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। टॉप करने के लिए जिस तरीके से पढ़ना पड़े वो उस तरीके से पढ़ने के लिए रेडी रहेगा, बिकॉज उसके माइंड में एक क्रिस्टल क्लियर होता है कि उसे एवरेज नहीं बल्कि एक टॉपर ही बनना है। इसलिए ऐसा कोई नहीं होता जो टॉपर बाय चांस बन जाए। अगेन, एक टॉपर बेस्ट बनने के लिए एम करता है, एवरेज बनने के लिए नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेजर पॉइंट, कि टॉपर्स के पढ़ने का वो स्पेशल तरीका क्या होता है। फर्स्ट, टॉपर्स पूरा दिन पढ़ने में विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दे नो द विनिंग फॉर्मूला, व्हिच इज W is equal to T multiplied by I। अब ये T और I क्या है समझाता हूं। W मतलब वर्क, आपकी पढ़ाई का एक्चुअल आउटपुट। एंड T और I ये 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब अगर I की वैल्यू 4 हो और T की वैल्यू 10 तो आउटपुट हुआ 40। लेकिन T की वैल्यू 4 हो और I की वैल्यू 10 रखती जाए तो फिर भी सेम ही आउटपुट मिलेगा, विच इज 40। यहाँ T है टाइम और I है इंटेंसिटी, मतलब पढ़ते समय आपका फोकस। अब चाहे आप 10 घंटे एक एवरेज फोकस के साथ पढ़ाई करो या आप चाहो तो सिर्फ 4 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। एंड जॉब के साथ साथ जो लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं
उनके पास पढ़ने का टाइम भले ही कम होता है, पर पढ़ते समय वो अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम रखते हैं। इसलिए इट्स सिंपल, जब पढ़ने बैठो तो लग कर सिर्फ पढ़ाई करो। सेकेंड, डोंट जस्ट स्टडी, टीच। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ो मत, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। एक टीचर का रोल प्ले करो। सोचो कि आप उसी कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में कैसे समझाओगे। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर होती है एंड कुछ टाइम बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को भूल सकते हो। बट जब आप उस इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती है एंड उस इन्फॉर्मेशन को भूलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। थर्ड, इफेक्टिव ब्रेक्स। अच्छी तरह पढ़ाई करने का मतलब 2 घंटे या 4 घंटे लगातार पढ़ना नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है और किसी भी मशीन की तरह अगर आप लगातार इस ब्रेन को भी ब्रेक नहीं दोगे तो ये गर्म हो जाएगा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को ठीक से एब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। इफेक्टिव ब्रेक्स का मतलब है अगर आप 50 मिनट लगातार पढ़ने बैठे हो तो उसके बाद आप 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। इस ब्रेक में आप कुछ गाने सुन सकते हो, थोड़ी देर वॉक पे जा सकते हो या कोई भी रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी कर सकते हो। बट इस ब्रेक में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपको लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको फिर से पढ़ना शुरू करना है। फोर्थ, सुपर शेड्यूल। आपके पूरे दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस पीक पर होता है और डेली अगर आप इस टाइम पर पढ़ाई करो तो आपका आउटपुट भी मैक्सिमम ही होता है। इस शेड्यूल को पढ़ाई के लिए ब्लॉक कर दो और डेली इस शेड्यूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। यूं समझो कि ये आपके पूरे दिन के वो गोल्डन आवर्स हैं जिनको आप वेस्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ, रिवीजन। देखो, टॉपर्स का मकसद सिर्फ सब्जेक्ट को समझना नहीं होता, गोल होता है बेस्ट मार्क्स लाना। और मार्क्स लाने के लिए एग्जाम वाले दिन तक उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में एकदम अपडेटेड एंड रेडी रखना जरूरी होता है। नाउ आपका दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि अगर इंफॉर्मेशन एक बार रीड कर ली तो बिट बाय बिट आपको एज इट इज हमेशा के लिए वो सब याद रहे, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन याद रहेगी तो कुछ इंफॉर्मेशन आप भूल सकते हो। बट एग्जाम से पहले अगर आप 2 या 3 बार अपने सिलेबस की रिवीजन कर लेते हो तो एग्जामिनेशन वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी फ्रेश रहेगी और आप आंसर्स इजीली रिकॉल कर पाओगे। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ। जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए वो सिर्फ तभी काम आएंगे जब आपकी हेल्थ ठीक हो, क्योंकि अगर आप इजीली बीमार पड़ जाओगे तो ना ही आप कोई शेड्यूल फॉलो कर पाओगे, ना आपके अंदर पढ़ने के लिए एनर्जी बचेगी और ना ही आप फोकस कर पाओगे। इसलिए टॉपर्स डू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। एंड दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से एक एवरेज परफॉर्मर भी अगर चाहे तो एक टॉपर बन सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।